ओम श्री गणेशाय नमः। मानव के शरीर में ये जो धड़कन है, धड़कन इंसान का बढ़ जाता है, डरावन माने भयभीत हो जाते हैं मानव। इस जगह पे हमारे जो 7 चक्र हैं, उनमें से एक चक्र जो दिल का धड़कन, डरावन, या एग्जाम अगर कोई बच्चे देने जाते हैं तो डर के मारे फेल भी हो जाते हैं। यहाँ पे जो है अनाहत चक्र है, और अनाहत चक्र की महाशक्ति देवी है कुष्मांडा देवी। आप जो दुर्गा सप्तशती पाठ करते हो, आपको अच्छे से मालूम है कुष्मांडा देवी, और जिन्हें नहीं मालूम तो आज सुन लीजिए। यह दुर्गा सप्तशती है। गीता प्रेस गोरखपुर, बुक पुस्तक नंबर 1281 1281, दुर्गा सप्तशती, गीता प्रेस गोरखपुर। तो इसमें जैसे देवी मार्कंड ऋषि के द्वारा लिखा गया, दुर्गा सप्तशती जो है यह कल्प वृक्ष है, और हमारे हिंदू सनातन धर्म का पहला ग्रंथ जो है दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती के बाद ही 4 वेद, पुराण, वेद शास्त्र निकले हुए हैं। तो जो अनाहत चक्र, इसकी महाशक्ति देवी है कुष्मांडा। दुर्गा सप्तशती अथ देविया का वचन आप निकालिए। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पांचम स्कतत मातेति, षष्टम काता नित्यदा, सप्तम कालरात्रि महाघोरिति, चाष्टतम। अभी इसका मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ। ओडिशा ओडिया मोर भाई मान को नमस्कार। आपण भी टिके हिंदी को एडजस्टमेंट करिए। तो देखिए, हमने जो कुष्मांडा कहा है, कुष्मांडा जो देवी है, कुष्मांडा का अर्थ होता है संस्कृत में, जैसे कुष्मांडा का अभी हिंदी में इसको ट्रांसलेशन करते हैं, इसको कहा गया है कुष्मांडा, इसको पेठा कद्दू। तो यह जो व्यक्ति शिव मंदिर के शिवलिंग में चढ़ाता हो, वहां भी अशोक सुंदरी देवी बैठी हुई हैं। जितने भी देवियां हैं, जब तक आप ये नहीं दोगे तब तक आपका सुनवाई नहीं होगा। साथ में गेहूं को कनक कहा जाता है। तो आज जो मैं ये प्रवचन दे रहा हूं, ये आज का प्रवचन नहीं है, ये 30 वर्ष पुराना प्रवचन है। जब मैं घर छोड़ के मेरे शहर का अंबा देवी मंदिर जब देवी के आदेश से मेरे माध्यम से बना, तब भी मैं बोलता था कि कुष्मांडा का अर्थ है कद्दू, ये पेठा। तो किसी भी देवी देवता, और खास करके दुर्गा सप्तशती, प्रथम अध्याय महाकालिका, महाकालिका को जब तक नहीं दोगे आपका अध्याय नहीं चलेंगे। और अथ देविया का वचन ये है, मेन ऑफ द मैच कुष्मांडा देवी। तो अगर आप देवी देवता को ये दे देते हो, खास करके देवी, तो दिल का जो धड़कन है मजबूत हो जाएगा। आप पंडितों को पूछिए, आज हमारे पृथ्वी धरती के जो ब्राह्मण देवता हैं, याज्ञिक ब्राह्मण देवता, उनको पूछिए आप कि ये मित्तल सही बोल रहा है, ये गलत। इसलिए हमने कहा था किसी देवी देवता को मिठाई नहीं लगता। लेकिन जब मैं मंदिर में था, अंबा मां भवानी के मंदिर में, तब भी महिलाएं केक, मीठा, रसगुल्ला, 56 भोग, मलाई पेड़ा, लड्डू लाते थे, तब भी मैं बोलता था ये तो लगेगा ही नहीं। तो आज मानो, आज आपका दिल जो धड़ धड़ कर रहा है, आपके बच्चे जो फेल हो रहे हैं, धड़कन, कोई भी आदमी आके आपको डरा के चला जाता है, आप डर जाते हो, उसका कारण है ये अनाहत चक्र। तो ये पेठा दीजिए, कद्दू दीजिए, 84 लाख योनियों से आपको बचा दे, ग्रहों के कुप्रभाव से बचा दे, और दिल का धड़कन बहुत मजबूत कर दे। जो आज डर रहे हो आप लोग, घबराहट है, आपके बच्चे घबराहट के कारण ही फेल होते हैं, और सरस्वती घुस जाता है मस्तक पे। सरस्वती
इसीलिए फेल होते हैं। आप स्कूली शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश मत कीजिए। इसमें करोड़ों खेल है। आपका कोई शत्रु हो, आपको मालूम नहीं है, आप दीजिए, शिव मंदिर में दीजिए, महाकालिका के मंदिर में दीजिए, आपके क्षेत्र में और भी कोई नया देवी का मंदिर हो जो 50 वर्ष के अंदर बना हुआ, उनको दीजिए। 50 वर्ष के अंदर देवियों को 50, 60, 70 वर्ष दीजिए, खेल हो जाएगा, चमत्कार होगा। हमारे हिंदू सनातन धर्म के कोई भी देवी देवता श्रद्धा भक्ति से कनेक्ट नहीं है, विश्वास आस्था से कनेक्ट नहीं है। हम बचपन में सुनते थे, जो ज्ञानी लोग बोलते थे कि देवी देवता के ऊपर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, श्रद्धा बस विश्वास भक्ति रखने वाला को सब कुछ देंगे, ये झूठ था। और तब भी मैं विरोध करता था, ये झूठ बोल रहे हैं। यह जो है विधि का विधान बदल दे, इसको संस्कृत में कुष्मांडा कहा जाता है। जो भी खेल है इसके अंदर है। और अभी सीए का रिजल्ट निकला परसों सुबह 10 बजे, तो उसमें मेरा खुद का छोटा भाई का बेटा भी एग्जाम दिया था, बहुत अच्छे मार्क में पास किया है। 40 दिन आया हुआ था, मेरे पास ही रहा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था वो कौन सा एग्जाम देने आया है। जब वो पढ़ाई करता था तो छोटे भाई को मैं पूछता था इनका एग्जाम कब है, तो छोटे भाई बता देते थे एग्जाम ये तारीख को है, 1 महीना पहले बता देते थे। तो हमारे जो पंडित जी हैं, दीपक दास जी, जो बरगढ़ में रहते हैं, उनको पूछिएगा, छोटे भाई के दोनों बेटा के लिए शिवलिंग में मैंने 24-24 घंटा रुद्राभिषेक करवाया है, 24-24 घंटा यज्ञ करवाए हैं और 500 प्लस रुद्राभिषेक करवाए हैं। तो परसों रिजल्ट निकला, परसों या कल सुबह 10 बजे मुझे मैसेज किया कि ताऊ मैं पास हो गया। तो इतना खुशी से वो मुझे चैटिंग किया, तो मैं बोला ये क्या, कैसे, क्या है ये, कौन सा एग्जाम देने आया था। मेरे पास था, 40 दिन रहा। फिर वह बच्चा मुझे बताया कि ऑल इंडिया से 36,000 माने 36,000 बच्चे सीए का एग्जाम दिए थे, उसमें हम लोग 3,600 10% बच्चे पास हुए हैं। और कुछ बताया 90,000 सिंगल या डबल ऐसा कुछ बताया, उसमें हम लोग 90,000 जो दिए थे ऑल इंडिया 9,000 पास किए। और एक बताया 60,000 हम लोग जो बच्चे लोग दिए थे उसमें 15,000 पास किए, माने 90% फेल हो गए। आप माता पिता, आप लोगों की गलती के कारण बच्चे फेल हो रहे हैं। आप राहु ग्रह को डरते नहीं हो, सरस्वती को मानते नहीं हो। सरस्वती शिवलिंग से ही प्राप्त होता है। आप माता पिता आपकी गलती के कारण, क्योंकि आपके तो दिल और दिमाग में प्रवेश हो गया श्रद्धा भक्ति विश्वास आस्था, इसलिए आज आप 90% बच्चे फेल हुए हैं। नेक्स्ट जनवरी में फिर एग्जाम है। आप शिवलिंग के चरण शरण में जाइए, अपने बच्चों को आज ही चढ़ाइए। ऐसा नहीं कि एग्जाम के 1 दिन पहले जाओ, काम नहीं देगा। और यह जो शब्द वगैरह, ये 2 साल पहले भी मेरा वीडियो खोल कर देख लीजिए, तब भी मैं बोलता था। उस समय अगर मान लेते तो ये जो 36,000 बच्चे फेल हो गए, 90,000 बच्चे फेल हो गए, 60,000 बच्चे फेल हो गए, फेल नहीं होते। आप अगर सोच रहे हो कि पढ़ाई करने से तो पास होगा, तो पढ़ाई तो किए, ये 90,000 बच्चे भी, 60,000 बच्चे भी, 36,000 फिर फेल क्यों हुए। राहु ग्रह का खेल है और दिल का धड़कन, दिल की अरमासुओं से दिल का धड़कन, ठीक है। शिवलिंग में सरस्वती का वास है, वहां आपके बच्चों को ले जाइए। बच्चों को भगवान ने मुख दिया है, अपने मुख से बोलेंगे, हे माँ, हे बाबा शिव, हम आपको पेठा देने आए हैं, कद्दू और गेहूं, हमें सरस्वती का वरदान दीजिए। और बच्चों को बोलिए 24 घंटा में 10 मिनट ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः जाप करें 10 मिनट। और बच्चों को ये रुद्राक्ष पहना दीजिए अगर पहने तो। और बच्चे के माता पिता, अगर आपको समय है तो आपके घर में ये रुद्राष्टक हिंदी
10 मिनट पाठ कीजिए, हिंदी में है आपके राज्य भाषा, और वहां आपके घर के मंदिर में ही प्रार्थना कीजिए कि हमारे बच्चों को पास करवा दीजिएगा सरस्वती देवी, और बच्चे के माता पिता भी जितना हो सके सरस्वती का जाप कीजिए, और देखिए रिजल्ट अभी जनवरी में जो आएगा। और जिसके पास पैसा है 24 घंटा मंदिर के शिवलिंग में रुद्राभिषेक करवा दूंगा। आज हमारे चल रहे हैं बरगढ़ नागेनपाली नागेश्वर शिव मंदिर में, संबलपुर के नजदीक बरगढ़, 24 घंटा आज 4 तारीख शाम 5 बजे से शुरू हो चुका है, जाकर देखिए वहां। तो बच्चे आपके फेल हुए, तकलीफ हमें हो रहा है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में मां सरस्वती देवी है, आपने सरस्वती को भुला दिया। राहु ग्रह को तो आप कुछ मानते ही नहीं हो। आज हमारे हिंदू सनातन धर्म भाई, राहु ग्रह को तो आप कुछ मानते ही नहीं हो। तो जनवरी में एग्जाम है, बच्चा जब जन्म होता है 3 क्लास का, तभी से ही सरस्वती को उनके साथ रखिए। और कुष्मांडा का मैंने कहा, जितने भी मंदिर कमेटी हो, वेद शास्त्र को अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद दुर्गा देवी का मंदिर चलाइए। दुर्गा देवी को ये पेठा लगेगा, मिठाई पिठाई लगता नहीं, पेठा लगेगा, त्रिशूल लगेगा, और रुद्राक्ष का माला दीजिए दुर्गा देवी को। ये सब लगता है दुर्गा देवी को। अग्निमुखी है दुर्गा देवी, महाकालिका देवी, मंगल पाठ की देवी ये अग्निमुखी है। और शिवलिंग तो अशोक सुंदरी देवी बैठी हुई है, वहां तो लगना ही है। आप मानव समाज आज भी सुधर जाइए, जब जगो तब सवेरा। आज आपके घर में 4 मेंबर हो, आपको भगवान ने 300 वर्ष 300 ईयर्स का समय दिया है। 300 वर्ष, पति का 75, पत्नी का 75, बेटा है या बेटी उनका भी 75 लगा लीजिए, 75 75 75 70, 300 वर्ष का आपको भगवान ने समय दिया है। माता पिता, आज से आपके ये शब्दों में लगा आपके बुजुर्गों का दोष, पितृ दोष, नवग्रह दोष, बंधन दोष 300 वर्ष के अंदर आप जड़ से निवारण कर दीजिए। वेद शास्त्र सम्मत कार्य कीजिए, बेफालतू का श्रद्धा भक्ति लेके किसी देवी देवता के पास न जाए। श्रद्धा भक्ति के कारण आज इंडिया में और वर्ल्ड के अंदर 90% लोग फेल हैं श्रद्धा भक्ति के कारण। हम लोग जब बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं शिवलिंग में, ब्रह्मास्त्र जो कि कंटिन्यू अखंड चलते हैं 7 दिन। आज एक वीडियो भी मैंने छोड़ा है, देखिएगा, 7 दिन करवाते एक बार नागेनपाली नागेश्वर शिव मंदिर में। उस समय हम लोग शिवलिंग में ये फूल फल त्रिशूल ये सब चढ़ाते हैं। रोज चढ़ाने का नहीं है, ये साल में एक बार ही फूल चढ़ता है। गेहूं चढ़ाइए जितना हो सके, धन वशीकरण हो जाएगा। वेद शास्त्र में जिसको वर्जित बताया गया है वह कार्य आप महिला लोग ज्यादा करते हैं। जिसको वर्जित लिख दिया वेद शास्त्र उसको आप ज्यादा करती हैं। आज आप अच्छे कार्य करेंगे तभी दोष निवारण होंगे और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। आज कोई बेटा बेटी 3 साल का जब पैदा होता है तो माता पिता उनको सरस्वती के लिए प्रेरित नहीं करते, बोलेंगे नहीं अभी पूजा पाठ जरूरत नहीं है, अभी पढ़ने का दिन है इसका, और ठेल और पेल देंगे लिटिल एंगल स्कूल। ऐसा गलती मत कीजिए। और माता पिता, हम अनेक घरों में देखते हैं बच्चों के ऊपर हमेशा हाथ उठता है, ये गलती मत कीजिए। बच्चा जो है जहरीला हो जाएगा, जाजावर हो जाएगा। जैसे रेलवे लाइन के साइड में जो रहते हैं ना जाजावर बच्चे, खूंखार हो जाएंगे, संभाल नहीं पाओगे। बच्चों के साथ चाहे बेटा हो चाहे बेटी, कम उम्र का हो चाहे बड़ा उम्र का हो, उनसे दोस्ती कीजिए। बच्चे आज कथा नहीं मानते, कहना नहीं मानते, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? माता पिता जिम्मेदार है। आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने जन्म से ही
हवन यज्ञ नहीं करवाया, बड़े बड़े जिम्मेदार, आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। पहले धर्म, बाद में धर्म के अंदर जो घुस जाता है वो परिवार बर्बाद हो जाता है। पहले परिवार का सुरक्षा, घर में शांति और धन कैसे आए। आपके पूर्वजों के सभी दोष आज से 1 लाख वर्ष पूर्व तक का जो भी रोकड़ खाता लेखा जोखा है वह शिव मंदिर के शिवलिंग में है। आप ये मत सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किया था कोई नहीं देखा, देखा है शिव मंदिर के शिवलिंग में। वह दोष के कारण आज आपके घर का हर एक दिन, हर एक एवरीडे, ये एग्जाम ही है आपका, हर रोज एग्जाम हो रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ स्कूल एग्जाम, नौकरी एग्जाम, हर रोज। वायुमंडल जब उग्र होता है तो वायु देवता बड़े बड़े शहर को, देश को तबाह कर देते हैं। वैसा शब्द मंडल है, आप जो शब्द बोलते हैं ये शब्द मंडल है। आपके मुख में शब्द देवता है। शब्द देवता वाणी की अधिष्ठात्री देवी है मां सरस्वती। हिंदू सनातन धर्म तथा सभी धर्म के वेद शास्त्र, मंत्र तंत्र, महामंत्र, स्कूल शिक्षा, एजुकेशन, बिजनेस, रोकड़ खाता तथा मस्तक की अधिष्ठात्री देवी है महाशक्ति मां सरस्वती देवी। आपके शरीर में गुस्सा है तो आप अरबपति बनेंगे। शरीर में गुस्सा, अरबपति बनेंगे। आप अपने वाणी को वायुमंडल से कनेक्ट कर दीजिए, अरबपति, निर्धन भी धनवान बन जाएगा। वायु देवता के साथ आपके वाणी को जोड़ दीजिए। जैसे ये बड़े बड़े कंपनियों, इंटरनेट वायु देवता के शक्ति से ही हजारों करोड़ के मालिक बने हैं, वैसा आप भी बन सकते हैं। आपके पूर्वजों ने इस धरती पर अनेक लाखों वर्षों से रुद्राभिषेक और यज्ञ करवाए थे। वह रुद्राभिषेक और यज्ञ के तरंग वायु देवता और वाणी की देवी के साथ चल रहे हैं। आपके पूर्वज, एक समय भारत और विश्व भूमि में ऐसा था, लोगों के पास बहुत पैसा था, खर्चा कुछ था नहीं, तो वह एक ही काम करवाते थे कि हम ये पैसा इतना क्या करेंगे, पंडित जी 12 महीना हमारे आने वाली पीढ़ी के नाम से रुद्राभिषेक करवाते रहो और यज्ञ करवाते रहो। उस समय जो शिवलिंग था, नर्मदेश्वर का हर एक कंकर शिव शंकर था, तो करते थे। तो वह जो तरंग, वह सकारात्मक ऊर्जा वायु देवता के हाथ में है और सरस्वती देवी के हाथ में है। वह तरंग ऊर्जा आप खींच लीजिए, शिवलिंग में जाइए, पेठा चढ़ाइए, गेहूं दीजिए, मां सरस्वती का वरदान मांगिए, घर में रुद्राभिषेक का पाठ कीजिए, 10 मिनट में पाठ कीजिए, हिंदी में पाठ कीजिए, उसका कोई नियम नहीं है। और हमेशा चलते फिरते घूमते हो मां सरस्वती देवी जाप कीजिए और रुद्रा के पहनिए, आवारा कुत्ता खाने के लिए दीजिए। तो आपके पूर्वजों का जो अच्छे कर्म यज्ञ रुद्राभिषेक का जो तरंग घूम रहे हैं, तरंग से ही आशीर्वाद उत्पन्न होते हैं, आपको प्राप्त हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आज मैं जीवित हूं, जितने भी परिवार के नाम से हम करवा रहे हैं अनुष्ठान, हम बोलते हैं कि लाखों वर्षों के लिए करवा रहे हैं, करोड़ों वर्षों के लिए करवा रहे हैं। तो ये वेद शास्त्र का सिस्टम ही यही है। तो आपके पूर्वजों ने भी जरूर करवाए हैं। आज आप तकलीफ पा रहे हो, माने आप ये सोच लीजिएगा कि आपके पूर्वजों ने बहुत यज्ञ पूजन पाठ भी करवाए थे, उससे के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे। कनेक्ट कीजिए तो पकी पकाई रोटी जैसे मिल जाने से लोग खुश हो जाते हैं, वैसा आप खुश हो जाओगे। मैं आपको धर्म के पथ पे नहीं ले जा रहा, अध्यात्म के पथ पे नहीं ले जा रहा। अध्यात्म और धर्म का पथ ये बहुत ही जहरीला है, बहुत ही गंदा है, आप डूब जाओगे, निकल नहीं पाओगे। धर्म और अध्यात्म से दूर रहें। आपके घर में आज पैसा है तो आप ये मत सोचिए कि ये पैसा के मालिक हम हैं। आपको देवी देवताओं ने पैसा रखने के लिए दिया है, आप रखवाली हो। और पैसा का एक अलॉटमेंट होता है,
देवी देवता एक अलॉटमेंट आपको दिए हैं। पैसा आपको जो देवी देवता दिए हैं, जल देवता और अग्नि देवता। जल का अर्थ होता है शिवलिंग, शिव मंदिर। अग्नि का अर्थ होता है अखंड दीपक, हवन और यज्ञ। इन्होंने आपको पैसा रखने के लिए दिया है और अलॉटमेंट है। जैसे अलॉटमेंट, मान लो आपके घर में आज 1 करोड़ रुपया है, तो ये पूरा आपके जिंदगी भर के लिए उन्होंने दिया है कि अगर अच्छा काम करोगे तो ये अलॉटमेंट फिर बढ़ेगा, नहीं तो 1 करोड़ रुपया आप जीवन भर आपको चलना पड़ेगा। आज आप इधर दान उधर दान दे दोगे, पैसा खर्च हो जाएगा, अलॉटमेंट खत्म। फिर 40 वर्ष के बाद आपके बच्चे बोलेंगे हम पैसा के लिए तकलीफ पा रहे हैं, फिर देवी देवता और नहीं देंगे। तो पैसा का आप रखवाली हो। हमने कहा है आपके पूर्वजों का अच्छे कर्म के भी आप भागीदारी हो और जो बुरे कर्म किए हैं उसके भी भागीदारी हो। लेकिन कोई वर्ल्ड का कोई ज्योतिष तांत्रिक मांत्रिक नहीं बता सकता आपको कि आपके पूर्वजों ने अच्छा कर्म किया था या बुरा कर्म किया था। तो किसी के जाल में ना पड़े। आप पैसा है, पहले परिवार को सुरक्षा और मौनी को वशीकरण कीजिए। पैसा है तो भी कीजिए, नहीं तो भी कीजिए। यह दीजिए, गेहूं दीजिए, अखंड दीपक जलता हो, थोड़ा सरसों तेल या घी दीजिए। अगरबत्ती मंदिरों में नहीं है, कभी अगरबत्ती दे दीजिए। और पैसा जब भी हो 24 घंटा 10 पंडित को बोलिए शिव मंदिर में रुद्राभिषेक हमारे नाम से करवा दीजिए। पैसा हो 24 घंटा यज्ञ करवा लीजिए। यह सब पितृदोष से और नवग्रह से भी कनेक्ट है। और पैसा है, किसी भी मंदिर के गर्भगृह में मार्बल लगा दीजिए। आप मंदिरों में जाकर देखिए, एक एक व्यक्ति जो है 10 लाख 20 लाख 50 लाख का मार्बल लगाते हैं। मार्बल के अंदर बहुत राज रहस्य है। पैसा है, लकड़ी का दरवाजा लगा दीजिए। पैसा है, लोहे का दरवाजा लगा दीजिए। पैसा है, कभी रंग रोगन करवा दीजिए। पैसा है, इलेक्ट्रिसिटी करवा दीजिए। पैसा है, पानी तो एक बार जरूर करवाइएगा। 300 वर्ष हमने गिनती करवा दिया, आपको भी मानना पड़ेगा। पानी चाहे हैंडपंप हो, चाहे आपका कुआं हो, जरूर करवाइएगा। और पैसा है, 365 दिन एक पंडित जी को बिठा दीजिए कि हमारे परिवार के नाम से रुद्राभिषेक करवा दो। यह सभी कर्म से पितृदोष कटेंगे, कोई दान पुण्य से नहीं कटेंगे। दान पुण्य कलयुग में वर्जित है। जो वर्जित है आप उसको आप क्यों दे रहे हो? और जितने भी बच्चे सीए एग्जाम में फेल हुए हो, आपके मम्मी पापा को बोलिए ये सब कर्म करेंगे, रुद्राभिषेक पुस्तक ले आइए। 3 क्लास जब आपका बेटा या बेटी पढ़ते हो, उनको आप 10 मिनट रुद्राभिषेक पढ़ाना चाहिए। माँ सरस्वती का जाप करवाना चाहिए। माता पिता आप जो सोच रहे हो ना, बच्चे बड़े होने से ये करेंगे, बड़े होने से ये पक जाता है। और पका हुआ में थोड़ा कम। और शादी से पहले तो जितना हमने कोर्स बताया आपको, सब माता पिता कर लीजिए, नहीं तो बंद जाएंगे 2 शादी के फेरे में बेटा और बेटियों का। और एक चीज, माता बहन महिलाएं धर्म से दूर रहें, अध्यात्म से दूर रहें, भक्ति से दूर रहें, श्रद्धा से दूर रहें, उपवास से दूर रहें, व्रत से दूर रहें। जो दिल का धड़कन हमने बता दिया। कुष्मांडा का अर्थ आप पूछ लीजिए किसी भी पंडित को, कुष्मांडा का अर्थ क्या है। कुष्मांडा देवी को ये लगता है कई महिला जो मालपुआ और खीर खाएगी, ये देवी दुर्गा। हम दुर्गा सप्तशती मेरे आत्मा में सिद्ध है। 2001 को मेरे शहर के अंबा देवी मंदिर, अंबा के आशीर्वाद से मेरे माध्यम से बना है। कोई महेंद्र सहंद्र के माध्यम से नहीं बना है तो महेंद्र देख के दुर्गा सप्तशती प्रवचन सिद्ध कुंज का स्तोत्रम सिद्ध करवा दूंगा। अब जैसा सिद्धि चाहो मिलेगा, लेकिन शिवलिंग को ही पकड़ना पड़ेगा। शिव मंदिर का शिवलिंग एक घर में पीछो नहीं, एक तो पीछो रहेंगे, जरूरी है। और महिलाएं, ये रुद्राभिषेक जो हमने बताया 10 अध्याय है, 10 कला है, 10 विद्या है। हर क्षेत्र में जय विजय हो जाओगे। सरस्वती बिना पैसा
इंसान अरबपति बन जाएगा। और जितने लोग गुस्सा करते हो पति पत्नी बेटा बेटी, आप तो अरबपति बनना है ही है, बनोगे अरबपति। गुस्सा को सरस्वती से कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। अरबपति बिना पैसा आपका इज्जत नहीं है। आप चाहे जितना भी घर में गुस्सा कर लो, और जितने भी महिलाएं मंदिर जाती हो, ये मिठाई सिठाई नहीं लगता। हमारे इस पृथ्वी धरती के ऋषि मुनि हैं, याज्ञिक ब्राह्मण देवता। जो यज्ञ करता है ब्राह्मण देवता, वह ऋषि मुनि है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। रूप बदल के आए हैं। लेकिन आप जो है, जो जिस गांव में रहते हो, याज्ञिक ब्राह्मण देवता को आप साल में कुछ भी नहीं देते। हम लोगों का कर्म कर्तव्य रहा है वेद शास्त्र के अनुसार कि साल में एक बार आप जिस गांव में रहते हो वहां यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण देवता हैं, आपके घर से ज्यादा नहीं तो भी आप गेहूं 10 किलो दीजिए, या चावल 10 किलो दीजिए, या चीनी 10 किलो दीजिए, या दाल 10 किलो दीजिए, कुछ भी दीजिए। याज्ञिक ब्राह्मण देवता ऋषि मुनि है। और किसी के चंगुल में न फंसे, डायरेक्ट शिवलिंग, शिव मंदिर, हवन यज्ञ, अखंड दीपक देवता। अखंड दीपक को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। और माता बहने बच्चों को विद्वान कीजिए। माता पिता विद्वान, जहां सरस्वती हो वहीं धन कुबेर रहेंगे, वहीं लक्ष्मी रहेंगी। जहां सरस्वती ना हो वहां कभी भी लक्ष्मी नहीं आ सकती। आज गांव देहात के जितने भी लोग हैं लाखों वर्षों से गरीबी का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास सरस्वती नहीं है। उनको अगर लक्ष्मी पैसा दे भी दे तो 7 दिन में पैसा बर्बाद, और गांव में जो है गुंडागर्दी शुरू। गांव देहात के लोगों को इसीलिए पैसा लक्ष्मी नहीं देती क्योंकि सरस्वती है नहीं। तो आपके बच्चों का जीवन बर्बाद मत कीजिए। बचपन, आज आपका बच्चा 20 वर्ष का हो गया, बेटा मोबाइल बाद में खेल लेना, 5 मिनट तू सरस्वती का जाप कर। बेटी 5 मिनट सरस्वती का जाप कर। बेटा 5 मिनट रुद्राभिषेक तू पाठ कर ले। बेटी 5 मिनट। और माता पिता जो घर में देश दुनिया का पंचायती देवी देवता जो बिठा रखे हो, ये पंचायती देवी देवता कुछ नहीं दे सकते। शिवलिंग बिठाइए, सरस्वती को रखिए, धन कुबेर को रखिए, भगवान विष्णु को रखिए। सुप्रीम पावर है विष्णु और शिव, इसीलिए कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सुप्रीम पावर है। जितने भी देवी हैं हमारे इस पृथ्वी धरती पे, आप किसी का भी भक्ति, किसी का भी पूजन कीजिए। लास्ट स्टाम्पिंग कि हाँ राइट, शिवलिंग ही देंगे, भगवान विष्णु देंगे, इनके चरण शरण में जाए। भक्ति श्रद्धा से कुछ नहीं मिलेगा। धन कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किए हैं। तांबा का नाग पंचमुखी जीवन में एक दीजिए, ग्रह से भी कनेक्ट है, और वह शिवलिंग पूरे परिवार को रक्षा कर दे। ये मिठाई सिठाई चढ़ता नहीं है, मत चढ़ाइए। मंदिर कमेटी, आप भी भक्तों को भ्रमित मत कीजिए। ज्यादा तो भ्रमित है महिलाएं। मालपुआ खिलाओ, खीर खुआओ, नहीं लगता है। सिंदूर चढ़ाइए देवी को, सदा सुहागन, पेठा के साथ सिंदूर दीजिए, सदा सुहागन, यह सब कीजिए। और जितना हमने कार्य बताया, अगर आपसे कोई कार्य ना हो सकता हो, जैसे मार्बल लगाना, पानी हैंडपंप करवाना, लकड़ी का गेट, तो मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, हमारे क्षेत्र में सैकड़ों ऐसे गरीब गांव के मंदिर हैं जो कि वहां नहीं हो पा रहे हैं, आपका करवा दूंगा। कहीं घूमने जाते हो छोटे मोटे गांव में, देखिए कहीं रिपेयरिंग करना हो सीमेंट का, 5-10 बोरे सीमेंट लगवा दीजिए। वायु देवता और ये वाणी देवता, इसमें खेल है। शब्द हमेशा मीठा मधुर बोलिए,
और महिलाएं, आप तो धर्म से दूर रहें। आपको तो हर धर्म के महिलाएं, आपको तो बनाया गया बंदर। नाच नाचे बंदर, माल खाए मलाई। ये नाच नाचे बंदर, माल खाए मदानी, हर धर्म में ये है। आपको श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, उपवास, व्रत में घुसा दिया गया और दिल धड़कर आपका धड़ 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 कर रहा। आप पुरुष भाई भी, आप कोई भी बिजनेस करें, कहीं भी नौकरी, किसी से डर लग रहा हो ना, तो सीधा ये पेठा उठाइए, महाकालिका को दीजिए, दुर्गा को दीजिए, शिवलिंग में दीजिए और वहां बोलिए हमारा धड़कन डर लग रहा है। ये सिस्टम है। आज बच्चे क्यों फेल हो गए सीए में? राहु घुस गया। राहु की इष्ट देवी है मां सरस्वती, घुस गया राहु। आप जितना भी अच्छा कार्य करने के लिए जाओ तो राहु ये राक्षसी ग्रह अघोरी है, काला जादू करता है राहु, घुसेड़ देगा अंदर, फेल देगा। इसके इष्ट है मां सरस्वती। सरस्वती का कभी भी प्रचार नहीं हुआ पृथ्वी धरती पे, इसका कभी भी प्रचार नहीं हुआ। और एक चीज है, जब अंग्रेज ब्रिटिश भारत में शासन कर रहे थे तो कथावाचकों के पास गए ब्रिटिश, बोले महाराज जी हम भारत में रेलवे लाइन बनाएंगे। तो एक ऐसा जमाना था भारत भूमि में, हर गांव में रुद्राक्ष का पेड़ होते थे, हर गांव में। आज भी आप रुद्राक्ष का पेड़ किसी भी गांव में लगा दीजिए, फलेगा किसी भी गांव में। रुद्राक्ष और भद्राक्ष एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, किसी भी गांव में लगा दीजिए। तो कथावाचकों के पूर्वजों ने कहा कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष अगर धारण कर लेता है तो उससे अपने आप वायुमंडल से सकारात्मक ऊर्जा मिल जाते हैं, यज्ञ से सकारात्मक ऊर्जा मिल जाते हैं, सब कुछ वो मस्त रहता है, कोई बीमारी उसको जीवन भर लगेगा नहीं। और अंग्रेज साहब, ब्रिटिश साहब, हमें लोग नहीं मानते। आप जो रेलवे लाइन बना रहे हो इंडिया में, जितने भी रुद्राक्ष का पेड़ है सबको काटो और रेलवे का स्लीपर बनाओ। आज भी आपके एरिया में कोई पुराना रेलवे लाइन अगर हो तो वहां जो लकड़ी लगा हुआ स्लीपर, उसको निकाल के देखिए, वह रुद्राक्ष पेड़ का मिलेगा, रुद्राक्ष पेड़ का। आपके पास जमीन है, रुद्राक्ष पेड़ जरूर लगाएं और देखिए उस पेड़ से रुद्राक्ष होगा। और कुदरती एक मुखी भी मिल जाए 10-20, तो भारत भूमि में रुद्राक्ष हुआ करते थे। रेलवे पटरी स्लीपर में है सब रुद्राक्ष। तो धर्म से दूर रहें। बड़े बड़े तीर्थ के मूर्तियों के अंदर देवी देवता नहीं है, वह तो सिर्फ पैसा कलेक्शन का एक इंडस्ट्री है, लार्ज इंडस्ट्री। आप पहले शिव जी को पकड़िए और विष्णु को। आप ये मत सोचिए कि यूं ही स्वर्ग चले जाएं। अकाउंट क्लियर करो आपके पूर्वजों का। आज पैसा है, आज से लग जाओ। अकाउंट क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आप अकाउंट क्लियर नहीं करोगे तब तक आप खुशहाल जीवन भी बिता नहीं पाओगे। और हम हर माता पिता को कहना चाहते हैं, माहौल वर्ल्ड का खराब हो चुका है, देखा दुखी ही सब कार्य चल रहे हैं। जैसे महिलाएं, आप मिठाई लेके जाती हैं, किसी का देखा दुखी लेके जाती हैं, देखा सुखा चालीची। तो बच्चों को आप संस्कारवान बनाइए, विद्वान बनाइए। नहीं तो सिनेमा में भी देखा सुखी ही चलता है सब कुछ, फिर बर्बाद हो जाएंगे, किसी को बोलने लायक नहीं रहोगे, कोई देवी देवता सुनेंगे नहीं। नया साल आ रहा है, जनवरी 1, कहीं पिकनिक भागने का प्रोग्राम मत कीजिए माता पिता। पिकनिक भागने का प्रोग्राम मत कीजिए। अपने अपने क्षेत्र के
10 पंडित जी को बोले कि जनवरी 1 नया साल नया वर्ष भगवान शिव के नाम 24 घंटा रुद्राभिषेक करवा दीजिए या 24 घंटा यज्ञ करवा दीजिए। ये कामों में लगी है। आज जवानी आपको उछाल रहा है। जवानी तो मेरा भी आया था, मैं भी जवानी से ही गुजरा हूं। आपका जवानी नहीं नया नहीं है। आज से 30 वर्ष पूर्व, मैंने 25 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में मैं महाकालिका देवी का पूजन करता था, 20 वर्ष की उम्र में। और मैं मेरे जीवन में मिठाई सिटेट काय का मिठाई कद्दू देता था, त्रिशूल देता था, रुद्राक्ष माला देता था। रुद्राक्ष महे देवी मेरे लिए जाप कर देना। तो मुझे नहीं मालूम था कि रुद्राक्ष माला मेरा दुर्भाग्य दोष को सौभाग्य में बदलेंगे और देवी देवता के दूत मेरे लिए जाप कर देंगे। ये सब कार्य करता था। श्रद्धा भक्ति को निकाल के फेंक दीजिए। और जितने भी महिलाएं देवियों के पूजन के रास्ते में हो, पहले शिवलिंग को पकड़िए, विष्णु को पकड़िए, दोनों सिग्नेचर देंगे तभी देवी कुछ आपको दे सकती है। श्रद्धा भक्ति, आज देश और विश्व के महिलाएं आपका पूजन काम क्यों नहीं कर रहा? घर में आपका पूजन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है। आप हवन में पैसा नहीं लगाते, यज्ञ में नहीं लगाते, जबकि यज्ञ अग्नि से, हवन अग्नि से ही देवी देवता उत्पत्ति हो के मंदिर मूर्ति के अंदर हैं। लेकिन आप कभी लकड़ी नहीं देते, हवन सामग्री नहीं देते। आपका ड्यूटी है मंदिर कमेटी को ले जाके ये सब देना, आप कभी नहीं देती। कभी रुद्राभिषेक आप नहीं करवाती। अच्छा, रुद्राभिषेक अभी करवाना भी संभव नहीं है, बहुत महंगाई हो गया। पहले रुद्राभिषेक 10 अध्याय घर में पढ़िए। एक अध्याय पढ़ने में 1 मिनट लगते हैं। अगर 10 मिनट अगर आपका समय नहीं है, 10 अध्याय पाठ कर लीजिए 6 महीना। आपके शरीर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा, आज आपका शरीर भारी भारी लग रहा है, ये भारीपन क्यों है? पूर्वजों का वाणी के माध्यम से घूम रहे हैं, भारीपन निकल जाएंगे, सब टेंशन हट जाएंगे। और पितृदोष या ब्लास्ट होते हैं बाबू यज्ञ में। कोई दान से, कोई पुण्य से पितृदोष हटेंगे नहीं, 24 घंटा यज्ञ में ब्लास्ट होंगे। अपने बच्चों को शिव मंदिर की ओर ले जाइए। कोई उपवास, व्रत, चातुर्मास, चोला पचोला, 28 धर्म में नहीं है, उससे आपके बच्चे विद्वान नहीं होंगे। आज आपके बच्चे विद्वान होंगे तो गांव देखेगा, राज्य देखेगा, विश्व देखेगा। और महिलाओं के लिए तो हमारे हिंदू सनातन धर्म इतने आसान है, कोई देवी देवता किसी का परीक्षा नहीं करते। कुछ लोग बोलते ना देवी देवता बहुत परीक्षा करते हैं, कोई नहीं करते परीक्षा, डायरेक्ट दे देंगे आपको आशीर्वाद, डायरेक्ट। तो घर में जो महिलाएं पंचायती मूर्ति बिठा के, उसमें कुछ नहीं है, पंचायती मत बिठाइए घर में। हर घर में सरस्वती तो जरूर रहना चाहिए, चाहे मूर्ति हो चाहे फोटो, और नर्मदेश्वर का शिवलिंग रहना चाहिए। वायुमंडल आपका घर का कितना नकारात्मक ऊर्जा भरा हुआ है। रोज थोड़ा पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, धड़ा सरसों, थोड़ा हल्दी। अभी हल्दी कौन सा खाने का पूछते हैं, हल्दी कौन सा? और पंसारी दुकान वाला हल्दी, तो हल्दी किलो के भाव मिलता है, 200 रुपया किलो, वही हल्दी जो हल्दी को हम गुण करके सब्जी में डालते हैं। हल्दी थोड़ा डाल दीजिए, हल्दी डाल के देखिए तो आप जोरों से महीना भर, उसके बाद आपके घर का वायुमंडल देखिए, पूरा आपका निश्वास के अंदर हल्दी का मेडिसिन। क्या ताजा ताजगी। पहले जमाने में कोई बीमार हो जाता था तो दूध में हल्दी मिला के पिलाते थे। तो धर्म कर्म, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े तीर्थ में कुछ नहीं है, वह तो सब पैसा खींचने के लिए कॉरिडोर अभी बनाया जाए कॉरिडोर। कोई कुंभ मेला में नहा दिया, पाप उतरेगा नहीं, ब्लास्ट होते हैं। पैसा पहले दोष निवारण में हमने जितना बताया उसमें खर्च कीजिए, फिर जीवन पड़ा हुआ है घूमने के लिए। आज मेरा 55 ईयर्स हो गया,
मैंने आज तक एरोप्लेन में नहीं बैठा है, हमारे घर के भाई भाभी बच्चे सब बैठे, मैंने नहीं बैठा। मैं बोला जब देगा छप्पर फाड़ के तो खुद का एक खरीद लूंगा। तो ये उम्मीद आप रखिए कि जब पैसा देगा एरोप्लेन में बड़े बड़े तीर्थ जाएंगे। थोड़ा पैसा हुआ नहीं, बुक मार रहा है पैसा। हमने अच्छे अच्छे तीर्थ मार्ग को देखे हैं नीचे गिरते हुए। और देवी के जितने भक्त बने हो ना महिलाएं, हम जानते हैं आपके अंदर कितना भक्ति है, आपके अंदर कितना भक्ति। मैं पुराना खिलाड़ी हूँ। 6 वर्ष मेरे शहर रेलवे फाटक के साइड जो अम्बा देवी मंदिर, भव्य मंदिर, 6 वर्ष सोया हूँ, लेबर मिस्त्री को लेके काम करवाया हूँ। हरी मंडली वाले जाते थे चंदा लाने, और विशाखापट्टनम के एक भाई साहब है, वह पैसा बहुत भेजे थे, ड्यूटी में देता था। 6 वर्ष दिया हूँ दिन रात। तो इसीलिए देवी देवताओं का एक एक अक्षर बता दूंगा। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ जिसको सिद्ध करना है बहुत आसानी से सिद्ध करवा दूंगा, अगर शरीर में जान है तो। और जो महिलाएं संन्यास के पथ में गई हैं या संन्यास के पथ में जाना चाहती हैं, जो पुरुष संन्यास के पथ में है, संन्यास के पथ में जाना चाहते हो, तो आपको सिद्धि दिला दूंगा। सिद्धि के लिए उपवास, व्रत, चोला पचोला, ठाई, साधना, तपस्या जरूरत ही नहीं है। चैलेंज करके हम बोलते हैं जरूरत ही नहीं है। किसका सिद्धि चाहिए आपको? दुर्गा, 10 महाविद्या, महाकालिका देवी, शिवलिंग, विष्णु। आपके शरीर में विष्णु और शिव जी को प्राण प्रतिष्ठा कर दूंगा आपके शरीर में, जो कि सुप्रीम पावर है। और जहां विष्णु और शिव जी रहे, 33 कोटि देवी देवता वहीं रहेंगे। ये सिद्धि करवा दूंगा। घर में आप रहिए, घर में रहते प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कैसे होते हैं? यज्ञ अग्नि से प्राण प्रतिष्ठा, वैसा यज्ञ हवन, और आप जाप करेंगे मंत्र का तरंग ऊर्जा जा जाके प्राण प्रतिष्ठा। इसीलिए हवन यज्ञ को भारत देश में बंद किया गया है कि लोगों को मालूम चल गया नवग्रह दोष लगा हुआ है। पहले ये दीजिए, हवन दीजिए, आहुति। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सूर्य देवा नमः, ओम चंद्र देवा नमः, बुद्ध देवा नमः, मंगल, ओम गुरु, ओम शुक्र, ओम शनि, ओम रंग रावे, ओम राहु, ओम केतु, स्वाहा। हो गया नवग्रह। रोज कीजिए, नवग्रह सुप्रीम पावर है, ये सब कीजिए। नवग्रह में जैसे राहु केतु को कंट्रोल करने के लिए हम शिवलिंग को पकड़ते हैं, शनि को कंट्रोल करने के लिए शिवलिंग को पकड़ते हैं, बृहस्पति को कंट्रोल करने के लिए गेहूं चढ़ाते हैं, बृहस्पति को कंट्रोल करने के लिए रुद्राक्ष एक छू देते हैं, शनि के लिए अखंड दीपक में सरसों का तेल देते हैं। यह सब सिस्टम है। तो सिस्टम से चलिए महिलाएं। और बच्चा आज आपका छोटा है, पढ़ाई में है, मेरे से जोड़िए, तभी विद्वान। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर 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 भेजें। मेरे गुरु जी हैं रुद्र प्रकाश विश्वनाथ देव।